हेलो हाय 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 देख लो वीकेंड को भी प्यार देने चला आया। मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध एलबी 93.7 बिग एफएम लेकर आया हूँ बिग टॉकीज। हर संडे को आपकी मुलाकात बॉलीवुड की सबसे धमाकेदार बिग करंट स्टार से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और आज उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। आज उनसे आपकी आंख लड़ने वाली है जो बिमल रॉय के बहुत बड़े फैन थे। ही ग्रू अप ऑन मूवीज लाइक मधुमती एंड ही लव्ड गुमनाम ऑल्सो। बिमल रॉय की बाद में बाकी भी फिल्में सुजाता, बंदनी एंड ही वाज अ ह्यूज फैन ऑफ विजय आनंद। तीसरी मंजिल इज वन ऑफ हिज एब्सोल्युटली फेवरेट सॉन्ग्स एंड फेवरेट फिल्म्स एंड आजा से याद है। चलिए आज उनको बुला ही लेते हैं। हेलो हाय हाय हाय। हेलो हाय। ओके नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट। हाय हाय Hi, hi. That's like 11 out of 10. Superb. That's Anurag Kashyap, guys, the director of Raman Raghav 2.0, जो इस फ्राइडे को रिलीज हुई है। और आगे चलकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन फिलहाल ओवर टू अनुराग कश्यप। बट कंसिडरिंग आपके तो इतना रोमांस भरा हुआ है, फिल्में तो आपने बड़ी डार्क बनाई है हमेशा। इसलिए तो रोमांस भरा पड़ा। मतलब जो लोग कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म बनाते हैं उनकी लाइफ में बहुत डार्कनेस भरी पड़ी होती है। मेरी सारी डार्कनेस मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर रोमांस के अलावा कुछ है ही नहीं। सो ever think that you want to make a happy film? कभी सोचा ऐसे? मैं बनाई है अभी रमन राघव। बहुत ही हैप्पी फिल्म है। मैं बहुत ही मतलब आई थिंक मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेम कहानी ना देखी है ना बनाई है। Okay, किसके बीच? ये नहीं बताऊंगा, या पिक्चर देखिए। So after Bombay Velvet on such a huge canvas, what made you make such an intimate film? The failure of Bombay Velvet। उसके बाद पैसे नहीं दे रहा था कोई चारा ही नहीं था, सिर्फ इंटीमेट ही रह सकता था मैं। So after Urtha, did you have any censor issues with Raman Raghav? Raman Raghav examining committee kind of had some cuts, but we had the option to go to the tribunal. We went to the tribunal. We accepted 2 cuts that did not harm the essence of the film. Okay. There was like one word that was kind of replaced. Other than that, there's nothing. That's just a disclaimer. Okay. If you were to be asked कि दो कैरेक्टर्स हैं, एक नवाजुद्दीन और एक विकी कौशल का, in real life, which character you closer to? इस फिल्म में? हाँ। इस फिल्म में जो कैरेक्टर है, मतलब जो मेरा एंगस्ट है वो विकी के कैरेक्टर के पास है। अच्छा। लेकिन हाँ, बाकी जो आई थिंक नवाज का कैरेक्टर तो खैर किसी का नहीं हो सकता। वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका वर्ल्ड व्यू ऐसा होता है। इन्फ्लुएंसेस, डायरेक्टोरियल इन्फ्लुएंसेस हिंदी फिल्मों में जब आप बड़े हो रहे थे तब तो बिमल रॉय, गुरुदत्त ही थे। विजयानंद बाद में यही लोग थे ज़्यादातर। और कुछ फिल्में थी, तीसरी कसम जैसी, तीसरी कसम, राज कपूर, हाँ, और तीसरी मंजिल भी, मधुमती, ये सब फिल्में थी। गुमनाम 20 साल बाद। अरे 20 साल बाद का तो एक गाना मुझे सुनाना ही आपको, आपके लिए बेकरार करके हमें। लेकिन फिलहाल एक गाना, दिस इज फ्रॉम मी टू यू अनुराग, बिकॉज तुम्हारी ईमानदारी इज समथिंग विच आई सो एडमायर। तुम जो बिल्कुल सच बोलते हो, जो दिल में आता है वही बोलते हो, चाहे इससे तुम्हें नुकसान हो फायदा हो, सोचते नहीं हो, हमेशा सच बोलते हो। इसके लिए तीसरी कसम का गाना कितना सही है तुम्हारे लिए। और 92.7 बिग एफएम। नहीं, बेकरार करके हमें इतनी जल्दी ये जा नहीं सकते हैं। अनुराग कश्यप और 92.7 बिग एफएम बिग टॉकीज में मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध एलबी, द डायरेक्टर ऑफ रमन राघव 2.0। उनकी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ गाइस। और मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, तो आप कहीं नहीं जा सकते गाइस। बाय द वे, यू नो ना कि अनुराग कश्यप इज अ बिग धर्म हिमा फैन एंड इज अ बिग राज कपूर नरगिस फैन। और किस हीरोइन पे उनको क्रश था? हाँ, गेस करो। Actress, when I was young, I had a massive crush on. My biggest crush was actually Madhubala. Really? Biggest crush was Madhubala. Later on, it was Rekha. ये भी। And then it was Juhi Chawla, Raveena Tandon. The biggest misconception, सबसे बड़ी गलतफहमी अनुराग कश्यप के बारे में? कि मैं बहुत डार्क आदमी हूँ। मैं फिल्में बनाता हूँ, ऐसी खुद नहीं हूँ। और एक आदत अपनी जो आप बदलना चाहोगे? अगर मैं सिगरेट छोड़ सकूं तो उससे अच्छी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होगी, उससे खराब आदत कोई नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूँ किसी को भी आदत कभी पड़े। एक फिल्म जो आपने देखी हिंदी में अगेन, जो आपने कहा कि वाओ, बट यू वुड नेवर मेक दैट काइंड ऑफ फिल्म योरसेल्फ? लगे रहो मुन्ना भाई। मतलब आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ फिल्म that has entertained me so much, that's so wholesome, that's unbelievable, that has stayed with me, and I don't think I have the capacity to make it or write it that way, because
इट्स ओनली राजू हिरानी. मैं राजू हिरानी का लाइफ लॉन्ग फैन हूँ. लगे रहो मुन्ना भाई, इट्स माय फेवरेट फिल्म ऑफ हिज. Your favorite romantic jodi when you were growing up? If you had to choose between, okay, I'm going to give you a choice. Raj Kapoor, Nargis या Rishi Neetu? Well, Raj Kapoor Nargis was my favorite. Rishi Neetu was much later in life, but I was a more nostalgic type. So Raj Kapoor Neetu was my, Raj Kapoor or Nargis was my favorite, and then later was I think Dharmendra and Hema Malini in a strange way. Yeah. And Amitabh Jaya या Amitabh Rekha? As a favorite was Amitabh Rekha. Really? Yeah. That too Mukaddar Ka Sikandar. Yeah. Oh, I love that film. Yeah. If you had to dedicate one song to anybody, one retro classic song, किसको dedicate करना चाहोगे और कौन सा गाना? जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी. I love that song. वाओ, क्या क्या कह रहे हैं यार अनुराग कश्यप. कमिंग अप नेक्स्ट गाइस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा कुछ ही देर में. 93.7 बिग एफएम. गाइस, सलाम तो मैं करना चाहता हूँ द ब्रिलियंट जीनियस डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स लाइक गुलाल एंड देव डी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे एंड मोस्ट रिसेंटली ऑफ कोर्स बॉम्बे वेलवेट भी. हालांकि वो पिक्चर वो भूलना चाहते होंगे. नाउ ऑफ कोर्स रमन राघव जो इसी फ्राइडे को रिलीज हुई है. अनुराग कश्यप 92.7 बिग एफएम पे आज बिग टॉकीज में मेरे साथ. मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिल भाई. और अच्छा हाँ, जाने से पहले, इफ यू वर नॉट अ डायरेक्टर, कौन सी चीज़ दैट यू वुड एक्सेल एट, दैट यू फील दैट यू वुड बी फैबुलस एट, लेकिन तुमने कभी वो अटेम्प्ट नहीं किया? मैं ढाबा खोलता. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं रेस्टोरेंट खोलता. ढाबा इसलिए क्योंकि मुझे 4 चीज़ें बहुत अच्छी बनानी आती हैं. वो 4 चीज़ें ही मैं बेचता, और साथ में रोटी चावल कुछ भी. मतलब मैं प्रॉपर ढाबा खोलता. What makes Anurag angry? मतलब I can see a lot of anger in a lot of your films. What makes you really angry in real life? What makes me angry is abuse of power. Yeah. I really have a problem with when somebody who's in a position misuses it and abuse of power, and that's the only anger that you will see anywhere coming out. फिर भी एक इंसान में होता नहीं, कुछ आदतें होती हैं जो आपको पसंद नहीं है. I don't like laziness. I don't like people who blame others for things that they can't do. I don't like people who don't own up to their responsibilities and don't stand up for things that they're supposed to do. I also have problem with people who expect the world to solve their problems. Why should we watch Raman Raghav? Because you have never seen anything like it. Okay, and I can guarantee that it's not been done anywhere. उसमें आपने ऐसी कौन सी चीज़ की है जो आपने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं की? मैंने उसमें ऐसी चीज़ की है जो पहले किसी ने अटेम्प्ट नहीं की. वो पता नहीं कहाँ से आई है. वो है कुछ एक you see the film. मतलब बहुत मुश्किल है कहना. I would rather that लोग कैसे देखते हैं उसको, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में. Last question, describe Anurag in one word. Roller coaster. अच्छा, बाय द वे गाइस, द डायरेक्टर ऑफ रमन राघव तो मेरे साथ हैं ही, अनुराग कश्यप, साथ में द स्टार ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर बदलापुर एंड बजरंगी भाईजान. मैन, आई सो अडोर दिस गाय. तलाश, क्या रोल्स किए हैं बॉस इस बंदे ने. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपको भी बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुराग ने से करवाया था मैंने, वैसे ही आपको करना पड़ेगा. हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय. अच्छा, नाउ दिस इज द ट्रिक. आय हाय, आय हाय. हाँ, मैं आपको एक और टेक 2. आय हाय, आय हाय. 8.5. सुपर. अच्छा, यानी कि हालांकि आपने रोमांटिक रोल ज़्यादा किए नहीं है, बट लग रहा है कि है आपके अंदर वो, मतलब वो दिखाने के लिए आप काफ़ी. मेरे अंदर जो रोमांस का जो टैलेंट है ठसा ठस भरा हुआ है. मैं निकालना चाहता हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा अभी जो निकाले. मैंने आपकी जब बदलापुर देखी तो मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी, वो भी और गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑल्सो, बट मोर बदलापुर की आपने एक इसेंशली ब्लैक कैरेक्टर में जो ह्यूमन इमोशंस डाले, जो ह्यूमनाइज किया, काबिल तारीफ था. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम रमन राघव देखेंगे जो कि एक सीरियल किलर था जिसने इतने सारे हत्याएं की, इस फिल्म को देखने के बाद लोग आपसे नफरत करेंगे, मतलब आपके कैरेक्टर से उस पर दया आएगी? किस तरह का इमोशन आप जागृत करना चाहते हैं लोगों, मतलब ऑडियंस में? मैं चाहता हूँ एक न्यूट्रल इमोशन भी होता है, जो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो लगता है वो न्यूट्रल इमोशन होता है. अच्छा. जब आप फिल्म देख के जाएँ, आपको ना तो उस पर हंसी आए, ना रोना आए, ना मतलब उसमें कोई कि बहुत सारे इंसान जब लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे इंसान होते हैं ऐसे, तो आई डोंट नो वो कैसे होगा, क्या कब होगा. इस रमन राघव में भी आप अगर देखेंगे ना तो उससे नफ़रत होगी आपको, ना हेट होगी, ना प्यार आएगा उस पर, बट एक आपके दिमाग में रह जाएगा वो.
फिलहाल तो एक खुशी का इमोशन मैं अनुराग कश्यप के दिल में जागृत करना चाहता हूँ, बिकॉज ही सच अ बिग फैन ऑफ रवीना टंडन। यहाँ तक कि बॉम्बे वेलवेट में भी छोटा सा रोल उन्हें कन्विंस किया कि प्लीज़ करो, सुबह से लेकर शाम तक। सुना है कि किसी ज़माने में बहुत चाहते थे उनको। 92.7 बिग एफएम। तो गाइस मैंने दरिया में फेंक दिया चाबी, तो अब आप कहीं जा नहीं सकते, ना मेरे दिल से बाहर ना यहाँ से बाहर, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ यार। मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, अनिरुद्ध एलबी और 92.7 बिग एफएम बिग टॉकीज में आज ढान आपको मिलवा रहा हूँ द गाय हु लव्स द धर्मेंद्र हेमा मालिनी जोड़ी। अच्छा, मैंने आसपास का एक गाना सुना है, अनुराग कश्यप द डायरेक्टर रमन राघव जो इस हफ्ते रिलीज हुई, और साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हु इज़ लाइक दिस प्लेइंग द साइकोपैथिक सीरियल किलर। नवाज, मुझे एक बात बताओ यार, मतलब ये रोल करने में तुम्हें बहुत, इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी बिग चैलेंज यार, इट वाज सच अ डार्क रोल। उसको करने में थोड़ा डिफिकल्टीज थी। कैसे? मतलब एक आदमी 42 मर्डर करता है, वो तो अपनी ज़बान से उसने बताए थे, बट एट द सेम टाइम उसके बाद वो गिनती भूल गया था कितने मर्डर किए थे उसने, है ना। तो और उसके अपने रीज़न थे मर्डर करने के। तो ऐसे आदमी पे बिलीव करना, आप बिलीव करोगे तभी वो करेक्ट हो पाएगा। तो वो आप कभी किसी मतलब कहीं जाके आपने खूनियों से या अपराधियों से आपने मुलाकात की इस सिलसिले में, सीरियल किलर, एक्चुअल सीरियल किलर से मिले आप? मैंने इनके बारे में, जो रमन राघव के बारे में जो जितना भी थोड़ा बहुत इंटरनेट पे है वो पढ़ा, और उसके साथ साथ जितने भी साइकोपैथ किलर थे वर्ल्ड वाइड, उनके यूट्यूब चैनल पे मतलब देखा, इंटरनेट पे देखा मैंने उनको, वो किस तरह का उनका माइंड सेट होता है, ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, वो सारा देखा, और उसके बाद ही मतलब मैं ये कैरेक्टर मैंने किया। व्हाट मेक्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंग्री? मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है वो आता है हिपोक्रेसी पे आता है। आप कुछ और हैं लेकिन बात कुछ और करते हैं, फील कुछ और करते हैं मेंटली, और बोलते कुछ और हैं। जो वो मेरे अंदर भी, जब मैं भी करता हूँ तो मुझे भी अपने आप पे भी गुस्सा आता है वो। अच्छा, एक गलत फहमी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में है। हाँ, ये होता है अक्सर मैंने सुना है कि अरे बहुत ही लाइक 7वें आसमान पे चढ़ गया है, अभी इसको उतारना ज़रूरी है। मैं तो नहीं चढ़ा, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ। लोगों का सोचने का तरीका होगा, क्योंकि मुझे चढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, जब बिना चढ़े मुझे सारे काम मिल रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है। मैं आपकी दाद देता हूँ कि आपने इतना सब्र रखा अपने करियर में, आज इस ऊंचाई तक आप पहुँचे या शोहरत तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल से गुजरे हैं, बहुत सी मतलब उस टाइम पे आपने नाकामयाबी फेस की। एंड आई वांटेड टू गिव अ मैसेज टू ऑल माय रेडियो फैंस, जो जिनका शायद कन्वेंशनल ना चेहरा हो, ना बॉडी हो, ना दिखावट हो, हु इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, किसी के अंदर जिसमें हिम्मत है आगे कुछ करने की, लेकिन जिन्हें हमेशा बोला जाता है कि नहीं आप ये नहीं कर पाओगे, किसी भी वजह से, उनकी शक्ल की वजह से, किसी और की भी वजह से। व्हाट वुड यू से टू देम, बिकॉज यू ब्रोकन ऑल दोस फार्मूला। सी, ऊपर वाले ने सबको ना बराबर करके भेजा है। कोई किसी में 19-20 का भी आदमी मान लेता है कि फ़र्क है, मैं कहता हूँ सबको बराबर करके भेजा है यहाँ पे। किसी के अंदर कुछ कमी है तो उसके अंदर कुछ खूबी भी डाली है ना। तो ये सोचना किसी के लिए कि मैं शायद वैसा हूँ या मुझ में कुछ कमी है, तो मैं तो यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों के हिसाब से अगर सोचता जो मुझे बचपन से लोग बोलने लगे थे कि तुम तो एक्टर बनने के लायक नहीं हो, शक्ल देख लो अपनी, ये टाइप, अगर मैं उस चीज़ पे बिलीव करने लगता तो शायद आज तक ना आ पाता यहाँ पे। नवाज, ये गाना तुम्हारे लिए कितना सही है। मैं तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे सब्र को दाद देता हूँ कि 15 साल तक तुमने स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पे पहुँचे हो। गाइस, आई एम प्रीटी श्योर दिस सॉन्ग विल डेफिनेटली इंस्पायर यू। अगर आपके अंदर थोड़ा भी एक कमज़ोरी है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, इस गाने को सुनो और हिम्मत हासिल करो। बिग टॉकीज में आज अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनिरुद्ध एलबी के साथ 92.7 बिग एफएम। यार यकीन नहीं होता कि जिस बंदे ने इतने डार्क और डिप्रेसिंग और वायलेंट कैरेक्टर्स किए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर, तलाश, मिस लवली एंड नाउ ऑफ कोर्स रमन राघव, उस बंदे को ये फिल्म और ये जोड़ी, ये रोमांटिक जोड़ी इतनी पसंद थी और पसंद है। DDLJ के इतने बड़े फैन है, पता है आपको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ढान आज बिग टॉकीज में सिर्फ तुम्हारे अनिरुद्ध एलबी के साथ 92.7 बिग एफएम। रमन राघव, उनकी पिक्चर रिसेंटली रिलीज हुई है, एंड बाय द वे ही इज अ ह्यूज फैन ऑफ बट ऑब्वियसली दिलीप कुमार। यार नवाज, तुम्हारा स्ट्रगल कुछ 15 सालों का रहा, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, लेकिन मुन्ना भाई MBBS, शूल, सरफरोश जैसी फिल्मों में भी उनके छोटे छोटे रोल्स थे।
इन 15 सालों में जब स्ट्रगल हुआ तो कौन सा ऐसा इंसान था, मैं जानना चाहूँगा नवाज़, जिसने तुम्हें हौसला दिया, हिम्मत दी? हाँ, ऑफ कोर्स जो आपके सबसे करीब होते हैं, मदर थी मेरी, जिसने बहुत हौसला दिया मुझे। वो हमेशा, क्योंकि सब जगह से मैं सुनता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, शक्ल सूरत मेरी है नहीं। तो जैसे हम हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, मेरी माँ को मैं खूबसूरत लगता था। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती थी मुझे कि नहीं तू है अच्छा लगता है तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि चारों तरफ से यही, चाहे वो आसपास के रिश्तेदार हों, दोस्त हों, सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, अरे काय को टाइम वेस्ट कर रहा है यार, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुझे। इस दौर आपने बहुत सी चीज़ें की, मतलब एक्टर बनने से पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप एक केमिस्ट रह चुके हैं, वॉचमैन भी थे, फार्मिंग किया आपने, बहुत से काम किए। कोई ऐसी चीज़ जो आज आप सोचते हो कि माय गॉड ये भी मैंने किया, ये भी मेरे साथ हुआ, जो आज आप सोचते हो तो हैरानी होती है? मैंने आई थिंक जो भी वक्त की ज़रूरत थी उसके हिसाब से चलता रहा। मैं उस वक्त पे जब मैं वॉचमैन था एक टॉयज़ फैक्ट्री में, तो तब भी मैं यही सोचता था वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि मैं थिएटर करता था शाम को, तो सुबह मैं ये काम करता था, तो एटलीस्ट मेरा सर्वाइवल हो रहा था। वो उस वक्त पे ज़रूरत थी। फिर केमिस्ट का काम करता था, उससे पहले केमिस्ट का काम करता था, वो उस वक्त की ज़रूरत थी। तो ये तो ज़रूरत के हिसाब से कभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी काम को करने में आपको शर्म आनी चाहिए। वक्त होता है, ज़रूरत होती है, आपको करना पड़ता है। आप कोई गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं। द मोस्ट रोमांटिक जोड़ी ऑन स्क्रीन जो आपने देखी पर्दे पे जब आप बड़े हो रहे थे? हिंदी में तो ऑफकोर्स दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या दिलीप साहब की जिस भी हीरोइन के साथ पेयरिंग होती थी, वो रोमांटिक पेयरिंग होती थी, वो बेस्ट होती थी मेरे लिए। क्रश ऑन वन एक्टर एंड वन एक्ट्रेस जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप देखते थे उनकी फिल्में? मैं ऑफकोर्स दिलीप कुमार साहब और नसीर साहब, और एक्ट्रेस वहीदा रहमान ऑफकोर्स। क्या था उनमें? वो बहुत ही कनेक्ट करती थी, ऐसा लगता था कि मेरे आसपास हैं, मेरे आसपास की लड़की है, मैं इससे प्यार कर सकता हूँ, मोहब्बत कर सकता हूँ। वो उस तरह का वो देती थी वो वाइब्स फिल्मों में। ऐसी फिल्में जिन्होंने आपको आज इस मकाम तक पहुंचाने में बहुत मदद की, इंस्पायर किया बनी वो ग्रोइंग अप? हिंदी फिल्में ऑफकोर्स एक फिल्म थी, एक डॉक्टर की मौत और एक स्पर्श, नसीर साहब की। क्लासिक्स मुगल आजम। अगर आप एक एक्टर नहीं होते तो व्हाट इज़ द वन स्किल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें आप बहुत कमाल के होते हैं और आप बहुत कमाल का कर सकते थे? मैंने कई बार सोचा मैं कि अगर एक्टर नहीं होता तो क्या होता, फिर क्या स्किल होती, मतलब स्ट्रगल करने की स्किल होती मेरे पास। फिर भी कोई तो ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं नवाजुद्दीन के बारे में कि ये स्किल है आपके अंदर जो आप कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड स्कोर देता मैं फिल्मों का। मुझे बड़ा शौक है सुनने का, कलेक्शन रखने का, जिसमें वोकल नहीं होता, वो सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर होता है। एक डायलॉग किसी फिल्म का, खुद की फिल्म का या किसी और का, जो आप रिलेट कर सकते हैं? मेरी फिल्म का डायलॉग है माउंटेन मैन का, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। तो वो डायलॉग मुझे, और एक बजरंगी का था कि नफ़रत बहुत जल्दी फैल जाती है और मोहब्बत को वक्त लगता है। एक चीज़ जो आपने फिल्मों में अभी तक नहीं की, आपने मार पिटाई बहुत की है, गाली गलौज से लेकर गुस्सा दिखाया है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने फिल्मों में नहीं की जो आप सोचते हैं यार अभी तक फिल्मों में ये मुझसे क्यों नहीं करवाया गया? आई थिंक मेरी तो सारी, थैंक गॉड, इंडस्ट्री में सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं जिस तरह के मैं रोल करना चाहता, रोमांटिक रोल करना चाहता था वो भी हो रहा है। आने वाली फिल्म मेरी अली है, तो एमी जैक्सन के साथ मैं रोमांटिक फिल्म कर रहा हूँ, सोहेल खान ने डायरेक्ट की है। पेड़ के आसपास गाने गा रहे हैं? पेड़ के आसपास तो नहीं, अभी तो चेंज हो गया। अब बॉम्बे में कहाँ पे पेड़ मिलेंगे, तो जो भी बिल्डिंगें हैं उनके आसपास या जो क्लब हैं उनके आसपास डांस कर रहा हूँ। अच्छा, रेन डांस किया अभी तक? रेन डांस नहीं किया, रेन में फाइट की है मैंने। रेन से याद है, मुझे तो बहाना मिल गया मेरे पंचमदा का गाना सुनाने के लिए, नवाजुद्दीन के लिए। कल मेरे पंचमदा की बर्थ एनिवर्सरी भी तो है यार। 92.7 बिग एफएम बिग टॉकीज पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनिरुद्ध एलबी के साथ। अच्छा, आज तो मैं वैसे उछल रहा और कूद रहा और नाच रहा हूँ जैसे वहीदा रहमान इन गाइड यार, जब उनको देवानंद का प्यार मिल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मुलाकात हो रही है यार। आई कैन नॉट बिलीव दिस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द स्टार ऑफ रमन राघव, जो इस फ्राइडे रिलीज हुई है 92.7 बिग एफएम बिग टॉकीज पे। मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, अनिरुद्ध एलबी। और बाय द वे, नवाज इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ वहीदा जी, इसलिए गाइड के गाने एंड ये गाना भी तो नवाज सिर्फ तुम्हारे लिए। वहीदा जी की आंखें तुम्हें बहुत लुभाती हैं, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
सबसे मुश्किल चीज जो आपने की है किसी फिल्म में, द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू रिमेंबर यू हैव एवर डन फॉर एनी फिल्म? रिसेंटली रमन राघव का जब पहला दिन का शूट था तो उसमें मेरा 12-15 मिनट का मोनोलॉग था, तो वो 1 टेक में किया और उस टेक को फिर 10 एंगल से लिया अनुराग कश्यप ने। आई थिंक मैं 400 मिनट के आसपास मैंने बोलता चला गया मैं, तो उसके बाद मेरा मन ऐसा किया था कि मैं 5-6 दिन तक किसी से बात ना करूं। मैं कहूँगा कि जितना करण जौहर की फिल्में कपल्स को एक दूसरे के करीब नहीं लाती, जितना मैंने रमन राघव का देखा है वो इतनी भयानक और डरावनी फिल्म लग रही है कि मुझे लगता है उससे देखकर आई थिंक कपल्स एक दूसरे के और करीब ज़रूर चिपक जाएंगे पिक्चर देखते वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये कपल के देखने के लायक फिल्म है, फैमिली के लिए तो नहीं है। कपल जाएं और अगर उनकी आपस में बात ख़राब हो रही हो, ब्रेकअप होने के चांसेस हो रहे हों, इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं, क्या पता चीज़ें अच्छी हो जाएं, क्योंकि जब डर लगेगा आपको तो डर जो है करीब पहुंचा देता है एक दूसरे के। अच्छा, एक चीज़ जो तुमने किसी फिल्म में की हो जो तुम जिंदगी में रियल लाइफ में कभी नहीं करोगे, और एक कैरेक्टर तुम्हारा फिल्म का जो तुम्हारे बहुत करीबी है, द रियल नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत करीब है। जो नहीं करूँगा वो रमन राघव है। और जो मेरे करीब रहा है, एक दिवाकर बनर्जी की शॉर्ट फिल्म की थी मैंने बॉम्बे टॉकीज़ में, जो फेलियर एक्टर के बारे में, और क्योंकि वो उसको मैं अपने से इसलिए कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में आई थिंक 15 ईयर्स या 12 ईयर्स के आसपास जो है ना वो फेलियर लाइफ गुजारी है मैंने, एन एक्टर हु इज़ कम्प्लीटली फेलियर, तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। आई वुड से मैं अपनी तरफ से एक और नाम लेना चाहूँगा, और वो है माजी, क्योंकि उसमें जो आपके कैरेक्टर का जो सब्र है, जो डिटर्मिनेशन है, उसमें भी अगर आप देखा जाए तो आपको बोला जाता है कि ये कभी नहीं हो पाएगा, तुम पहाड़ तोड़ ही नहीं पाओगे, और तुमने वो किया, भले ही करते करते बूढ़े हो गए उस फिल्म में, बट आई थिंक दैट समवेयर आई रिलेट टू यू। एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे अफसोस बस इसी बात का है कि उसको आई थिंक जब मैं बाहर निकलता हूँ तो माझी को हर आदमी ने देखी हुई, भले वो नेट पे देखी हो, व्हाट्सएप पे देखी हो, जितने लोगों ने बजरंगी भाईजान देखी है उतने ही लोगों ने माझी देखी है, बट वो इंटरनेट पे, सीडी पे और व्हाट्सएप पे देखी है, बट उसको थोड़ा सा इग्नोरेंस बहुत मिली उस फिल्म को, उसको मेन स्ट्रीम में वो हिट उसने पैसा भी कमाया उस फिल्म ने, बट उसको हर तरफ से अवार्ड से लाइक हर तरीके से उसको इग्नोरेंस बहुत मिली उस फिल्म को। इज़ इट ट्रू कि आपके पेरेंट्स ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर एक्चुअली फिल्म देखने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है? हमारे यहाँ 40 किलोमीटर दूर जो है वो सिनेमा हॉल है। पहले नहीं थे, जब मैं मेरी यंग एज में नहीं था वहाँ पे सिनेमा हॉल, फिर बने वहाँ पे 1-2 बने, फिर वो भी बंद हो गए, अब कोई सिनेमा हॉल है नहीं वहाँ पे। तो आपकी फिल्म? तो मेरी फिल्म देखने जाते हैं, 40 किलोमीटर दूर शहर है बड़ा, मुजफ्फरनगर, वहाँ देखने जाते हैं। एक एक्टर जिनसे काम कर या जिनको आपने पहले जो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप यू वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट एन एक्टर, और उनके साथ आपने एक्चुअली काम किया? ऑफ कोर्स सारे लाइक बच्चन साहब थे जिनको देख के बड़े हुए और उनके साथ फिर काम किया मैंने। क्या महसूस किया उस टाइम पे? कुछ आपने उनको बोला? ऑफ कोर्स एक सुरील था एक्सपीरियंस, क्योंकि आप नो डाउट कि जब मैं उनकी फिल्में दीवार, काला पत्थर और ये सारी फिल्में देखता था तो मैं इमेजिन नहीं कर सकते थे हम लोग कि भाई उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। पहला शॉट याद है आपको जब आपने उनके साथ काम किया? वर यू नर्वस या डिड यू जस्ट थिंक ऑफ हिम एज जस्ट अनदर एक्टर एट दैट पॉइंट? मुझे नर्वसनेस शॉट से पहले या शॉट के बाद होती है हमेशा। शॉट से पहले इसलिए तो यू आर गोइंग टू शूट विद मिस्टर बच्चन, और आफ्टर द सीन, आफ्टर शूटिंग के ये होता था अरे मैंने बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, लेकिन शॉट के वक्त ये होता है कि मैं मेरे सामने रहता है मेरा कैरेक्टर, अच्छा ये जॉन विश्वास है और मैं मार्टिन जो 3 में जो मैं कैरेक्टर कर रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि नवाज तुम दुनिया के सबसे लकी एक्टर हो यार, अमित जी के साथ भी काम कर लिया और 92.7 बिग एफएम। यार यही तो कमाल की बात है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कि उनके नैन कभी डरते नहीं किसी बात से, किसी रोल से नहीं डरते वो। आई मीन द काइंड ऑफ चैलेंज ही हैड टू फेस यार फॉर रमन राघव, व्हाट अ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। बदलापुर यार, उस इतने विलन जैसे कैरेक्टर को उन्होंने एक अच्छा आदमी बना दिया, ह्यूमनाइज कर दिया। सैल्यूटेशंस यार, सलाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो आज पिक टॉकीज़ में मेरे साथ, सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध एलबी 92.7 बिग एफएम। और ओ बाय द वे ये गाना वहीदा जी का नवाजुद्दीन के लिए था, जो बहुत बड़े फ़ैन है वहीदा रहमान के। यू प्ले अ साइकोपैथिक क्रेजी कैरेक्टर इन रमन राघव। एक क्रेजी चीज़ जो आपने रियल लाइफ में की है, जो आज आपको हैरानी होती है कि ये मैंने कैसे किया,
एक पागलपन की बात। पागलपन यही था कि मुझे भी अभी वही पागलपन लगता है कि मैं 92 से मैंने थिएटर स्टार्ट किया, 90 से, और 90 से बिना काम बिना पैसा कमाए, और मैंने 2009 तक टाइम निकाल दिया, कैसे वो मुझे भी पता नहीं चला, बिना विदाउट मनी थोड़ा बहुत कमा लिया, सर्वाइव करते रहे बस। कहाँ रहते थे आपको याद है? हर जगह रहे, बॉम्बे में तो कहाँ जैसे? गोरेगांव में रहा, फिर मीरा रोड पे रहा, फिर चार बंगला में भी रहा, लोखंड वाला में भी रहा, महाडा में, छोटे छोटे घरों में, एक एक रूम में 8-8 10-10 लोग रहते थे, एक्टर रहते थे हम लोग। तो वो सारी चीज़ें आज आपके पास, मतलब मैंने वो टाइम भी गुजारा है बॉम्बे में कि जब विदाउट पैसा कि कितने महीने आप निकाल सकते हैं, तो एक साल भी निकाला है, कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन किसी दोस्त के यहाँ पैदल चले गए, खाना खा लिया, फिर वापस आ गए, कि तीसरे दोस्त के यहाँ चले गए, इस तरह। सो व्हाट केप्ट यू गोइंग? बिकॉज ज़्यादातर लोग, जितना मैंने देखा है, लोग प्रैक्टिकल होते हैं कि चलो 1 साल दिया, 2 साल दिया, नहीं हुआ, वो कोई और काम कर लेते हैं। वो आपके अंदर नहीं था? नहीं, मैं इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। मुझे अगर 60 साल में भी चीज़ें मिलती तो मैं 60 साल तक वेट करता, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। तो मैं करता रहता, मेरा काम था, मुझे लगता है कि मैं इसी काम के लिए बना था और इसी के लिए ज़िंदगी भर तक इसी के लिए करता रहता है। चाहे अगर नहीं मिलता तो 60-70 साल और 25 साल और करता, मैं स्ट्रगल करता। आपका एक फ़ैन जो आप कभी नहीं भूलेंगे, कोई ख़त हो सकता है जैसे आप मिले, कोई उनका पागलपन आपने देखा है, कुछ भी, जो एक फ़ैन जो आप कभी नहीं भूल सकते, और एक कॉम्प्लीमेंट। इससे तो बहुत थे, बट मैंने, हाँ, एक हम लोग अभी पूना में शूट कर रहे थे अभी रिसेंटली, तो एक मदर, एक लेडी आई, उन्होंने, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, मिलना चाहता है आपसे। तो आया वो, और उसकी कपकपी छूट रही थी ऐसे। तो मुझे लगा पता नहीं शायद ये कुछ एबनॉर्मल है क्या, कुछ प्रॉब्लम है शायद। मैंने कुछ बोल तो बोल ही नहीं पाया, पूरे उसमें सिर्फ देखता रहा और कपकपी छूटती रही उसको। तो हाँ, बोल ही नहीं पाया वो। और एक फिल्म इंडस्ट्री की कोई बहुत बड़े शख्स जिनकी कही हुई बात आपके दिल में रह गई? जैसे श्याम बाबू ने कहा था कि कैमरा लव्स यू, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट, चूँकि बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर हैं हमारी कंट्री के, वो बहुत अच्छा लगता है उनकी मुझे। बाकी तो मतलब क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ। वैसे आपने तो शम्मी कपूर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, मतलब वो तो कहाँ जंगली और बदतमीज़ और जानवर से शुरू हुए, और आप तो हरामखोर तक पहुँच गए। हरामखोर तक पहुँच गए, मतलब जितनी गालियाँ, जैसे एक गाना भी है ना बेहुदा, तो उसमें कीड़े पड़ेंगे इसके उसमें, और ये वो बेहुदा, जंगली, इतना गंदा इंसान, ये वो सारे, इन्होंने, अनुराग कश्यप ने उस गाने में सारी गालियाँ जितनी दिलवा सकते थे मुझे दिलवा दी। चलिए, शम्मी कपूर की बात आई, तो शम्मी कपूर का एक गाना है जो नवाज साहब आप पर बहुत बहुत सही फिट होता है, तुमसे अच्छा कौन है। सीरियसली, आपसे अच्छा कौन एक्टर हो सकता है यार। और 92.7 पे गाइस, ज़मीर का है गाना, अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन के लिए, अगर अमित जी आप सुन रहे हैं, दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनके साथ आपने अभी रिसेंटली 3 फिल्म में काम किया। नवाज साहब जो अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फ़ैन रहे और उनके साथ काम किया यार, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आज बिग टॉकीज़ में और 92.7 बिग एफएम, वो बाय द वे मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, अनिरुद्ध एलबी। और मेरे लिए क्या खुशकिस्मती यार कि आई हैड विद मी अनुराग कश्यप, द डायरेक्टर ऑफ रमन राघव, एंड नाउ द स्टार ऑफ द फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज रमन राघव में ऐसी कौन सी बात है, मतलब उसके स्क्रिप्ट में, दैट फैसिनेटेड यू कि तुम खींचे चले आए इस फिल्म की तरफ? जो बहुत सारी फिल्मों में नहीं होता एक्चुअली, बहुत ही अलग फिल्म है। अलग इसलिए है क्योंकि अमूमन जो आप फिल्में देखते हैं, ऑफकोर्स एक ट्रिप है एक्चुअली। वो रमन राघव इज़ ए ट्रिप फिल्म, ट्रिपी फिल्म। आपको एक ट्रिप में अगर आपको जाना है, एक ट्रिप में जाना है, तो आप, इससे बढ़िया फिल्म कुछ नहीं हो सकती। एक डायरेक्टर जिनकी फिल्में आपने, जब आप बड़े हो रहे थे, आपने देखी और कहा कि काश मैंने इनके साथ काम किया होता, आई थिंक गुरुदत्त। हाँ, क्योंकि अपने ज़माने में वो जिस तरह की फिल्में, इतना डेयरिंग था उनकी जो फिल्में थी, अपने ज़माने में अपने तरीके की फिल्में बनाई हैं। और मुझे वो डायरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, ट्रेंड से हट के अपने तरीके की फिल्में बनाते हैं। आई थिंक उस वक्त पे बहुत ज़्यादा हिट नहीं होती थी उनकी फिल्में, बट आज वो क्लासिक हैं। और लास्ट क्वेश्चन, अगर आपकी आत्मकथा बने, आपके ऊपर एक्चुअली फिल्म बने, तो हु बी द वन एक्टर दैट यू थिंक वुड बी परफेक्ट टू प्ले योर रोल?
आई थिंक अभी तो मैं इस लायक हुआ नहीं हूँ कि ऐसा इस लायक नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कोई फिल्म बनेगी। तो अगर आपकी एक आत्मकथा बने तो उसका टाइटल अगर एक शब्द में समेटा जाए या 2-3 शब्दों में, तो क्या होगा? क्या होगा मतलब, मैं चूंकि लाइफ में बहुत कंफ्यूज सा रहता हूँ, वही हो गया कंफ्यूज नवाज। मैं है, मेरे कंफ्यूजन से होते हैं मुझे, जब मैं कोई रोल करने पे आता हूँ या कोई डिसीजन लेने पे आता हूँ बहुत कंफ्यूजन होते हैं। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर मीटिंग यू। एक गाना मुझे शम्मी कपूर का याद आ रहा है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। सीरियसली आपको मैं भूल नहीं पाऊंगा। दिस वाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप, बोथ आर स्टार्स ऑफ रमन राघव। बिग टॉकीज में अनिरुद्ध एलबी के साथ 92.7 बिग एफएम।